देखिए बेटा, ये वृत्त की प्रमेय वो मैं आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। 5 प्रमेय हैं, मगर इनका क्रम थोड़ा सा अलग है। जो मैं पहले प्रमेय करूंगा पहले उसे समझिएगा, जो बाद में करूंगा वो बाद में, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले प्रमेय में हम लोग सिद्ध करेंगे कौन सी? सबसे पहले हम लोग प्रमेय दूसरी करेंगे, ठीक है। क्या है? कहा गया एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने केंद्र बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको बताते हैं। पहले आप साधारण प्रतिज्ञा लिख लीजिए। साधारण साधारण दूसरी प्रमेय कर रहा हूँ, ठीक है। साधारण प्रतिज्ञा, पहले दूसरी फिर पहली, क्योंकि पहली वाली दूसरी प्रमेय। साधारण प्रतिज्ञा में जैसा जो क्वेश्चन लिखा है वही लिखिए, जो लिखा है वही लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक ही चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। दुगना होता है। उसके बाद आप चित्र बनाएंगे। आपको चित्र बनाइए अच्छे से। चित्र ये देखिए, आपका वृत्त बन गया बेटा। एक ही चाप, ये चाप हो गई, ये चाप हो गई। इसके द्वारा, इस चाप के द्वारा, ये देख रहे हो, ये चाप जो दिख रही है आपको, कि मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जो चाप दिख रही है आपको, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण हो गया। और एक परिधि पर बना कोण, ये परिधि पर बना कोण हो गया। सिद्ध करना ये वाला जो कोण है इस कोण का दुगना होगा, ठीक है। तो इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसको साइड में ओ मान लो, ठीक है। इसे बिंदु सी मान लो, ठीक है। इसे सी मान लिया। अब क्या किया, ये आपको सिद्ध करना, ये कोण इस कोण का दुगना है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है? दिया है पहले लिखेंगे। दिया है में क्या लिखेंगे? दिया है में लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में चाप ए बी द्वारा, ये चाप का चिन्ह होता है, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर कोण ए ओ बी और परिधि पर कोण ए सी बी स्थित, ठीक है, स्थित है। तो सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है, सुनिएगा। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण ए ओ बी जो है दुगना होगा कोण ए सी बी से, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? रचना सुनिएगा, देखिएगा। रचना में क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। रचना में हम सी ओ को मिलाकर, बिंदु सी से बिंदु केंद्र ओ को मिलाते हुए बिंदु डी तक आगे बढ़ाए। क्या किया? बिंदु सी से केंद्र ओ को मिलाते हुए बिंदु डी तक बढ़ाया, बिंदु डी तक बढ़ाया, ठीक है। बिंदु डी तक बढ़ाया। यहाँ तक हो गई आपकी रचना। अब उसके बाद हम लोग उत्पत्ति करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस कोण को 1 मान लीजिएगा, ठीक है। इस कोण को 2 मान लीजिएगा, इस कोण को 3 मान लीजिएगा, इस कोण को 4 और इसको 5 और इसको 6, ठीक है। ऐसे मान लीजिएगा। इस कोण को थोड़ा सही से लिखते हैं जो दिखाई पड़े। कोण 1 है, ठीक है। अब ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। उसके बाद क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। उपपत्ति में सुनिएगा ध्यान से। उपपत्ति देखिएगा। उपपत्ति में सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज, सुनिएगा ध्यान से। त्रिभुज AOC में, अच्छा AOC में क्या हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। OC बराबर OA बेटा। इस त्रिभुज में जब आप देख रहे हो, इस त्रिभुज में OC बराबर OA, क्यों? त्रिज्याएं हैं, ठीक है, त्रिज्याएं। तो इसके मतलब OC के सामने का कोण कौन सा पड़ेगा? OC के सामने कोण पड़ेगा 2 और OA के सामने कोण कौन सा पड़ेगा? OA के सामने कोण पड़ेगा 1।
तो ये कोण बराबर रहेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, ये यूज़ होगी, ठीक है। फिर इधर वाले त्रिभुज में यही करना है, त्रिभुज BOC में, BOC में बेटा, BOC में ये वाला त्रिभुज, इसमें क्या हो जाएगा, वही आपका OC बराबर हो जाएगा OB, OC बराबर OB, क्यों, त्रिज्याएं, क्या हो जाएगा, त्रिज्याएं हैं, ठीक है, त्रिज्याएं हैं। तो अब देखिएगा कौन सी बेटा, इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस वाले त्रिभुज में OC के सामने कोण पड़ेगा 4, कोण 4 बराबर होगा, और OB के सामने कोण पड़ेगा 3। ये समीकरण आप सेकंड डाल लीजिएगा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, जैसे ये पहला वाला त्रिभुज था AOC में, ये अगर रेखा को आगे बढ़ा दोगे तो ये 5 क्या बन जाएगा, बहिष्कोण। कल आप पिछली प्रमेय मैंने पढ़ाया था, अगर किसी त्रिभुज में किसी रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो ये बहिष्कोण बनता है, बहिष्कोण इसके नहीं, इन दोनों के योग के बराबर होता है, तो ये बहिष्कोण बन रहा है। लेकिन ये त्रिभुज AOC में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, पता है बहिष्कोण कोण 5 जो है, जो बन रहा है, देखिएगा ऐसे बन रहा है, ये AC गया है, AC, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया, ये पॉइंट है, तो ये जो 5 बन रहा है ये क्या होगा, ये बहिष्कोण होगा, ये कोण 1 है, और ये कोण कौन सा है तुम्हारा, ये कोण है आपका 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा, 5 जो है बहिष्कोण, जो इसके नहीं, इन दोनों के योगफल के बराबर, 5 जो होगा किसके, कोण 2 + 1 के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब ये हो जाए तो आपको पता है कोण 2 की वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको ऊपर वाले कोण और नीचे वाले कोणों में रिलेशन सिद्ध करना है, ये वाला कोण और ये वाला, इससे साइड वाले कोणों से मतलब नहीं है, तो कोण 2 और 4 से आपको मतलब नहीं, तो 2 का मान रख दो, कोण 2 लिखेंगे, 2 का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण फर्स्ट से रखने पर रखिए भाई, कोण 5 ऐसे रहेगा, कोण 2 का मान क्या है, कोण 2 का मान है 1, कोण 1, पहले से ही कोण 1 था, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कोण 5 बराबर 2 कोण 1 हो जाएगा, इस समीकरण नंबर 3 पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिएगा ध्यान से, इसके बाद मुझे इस त्रिभुज में बहिष्कोण लगाना है, देखिएगा, ये ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, और इस भुजा को आगे बढ़ा दिया गया, ये भुजा आगे बढ़ गई तो ये बहिष्कोण बन गया, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज BOC में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय से, जब बहिष्कोण प्रमेय आप लगा दोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, कोण जो 6 होगा, कोण जो 6 होगा बेटा, वो इसके नहीं, इन दोनों कोणों, कोण 3 + कोण 4 के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। आपको पता है हमें 4 का तो यूज़ करना नहीं ना, 2 का करना था, तो 2 का मान रख दिया था, ऐसे 4 का मान लिखेंगे सर, कोण 4 का मान समीकरण सेकंड से रखने पर, समीकरण सेकंड से रखने पर, जब रखेंगे, रखिए बेटा, कोण 6 बराबर कोण 3 ऐसे रहेगा, कोण 4 का जो मान है कोण 3 ही है, कोण 3, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कोण 6 बराबर 2 कोण 3, ये जो कोण 3 कोण 4 ये नाम है, नंबर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये समीकरण आ गया 4th, आप 3rd और 4th जोड़ दिए, समीकरण 3rd + 4th, ठीक है, 4th जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण 5 बराबर 2 कोण 1, और इधर कोण 6 जब जोड़ेंगे बराबर क्या था, 2 कोण 3, तो बेटा जब इनको जोड़ेंगे तो कोण 5 + कोण 6 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 2 कॉमन आ जाएगा, कोण 1 + कोण 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 और 6 मिला के कौन सा कोण बनेंगे, 5 और 6 मिला के कोण कौन सा, AO, क्या बनेंगे, AO तुम्हारा B बनेंगे, 2 कोण, और 1 और 3 मिला के कौन सा कोण बनेंगे, 1 और 3 मिला के ये 1 है, ये कोण 1 है, ये वाला, और 3 ये है, तो ACB बनेंगे, ये ACB, यही आपको सिद्ध करना था। साइड में लिख दीजिएगा, कोण 5 + कोण 6 बराबर कोण AOB, एंड कोण 1 + कोण 3 बराबर कोण
ACB, ठीक है। ये आप साइड में लिख दीजिएगा, यही आपको प्रूफ करना था, कंप्लीट होगी, ठीक है। इसके बाद प्रमेय 1 बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रमेय 1 चलने वाली है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा प्रमेय 1। कई बार इस प्रमेय को रिपीट करके देखिएगा, तभी अच्छे समझ में आएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद आपकी प्रमेय ये 2 हो गई पूरी कंप्लीट। प्रमेय 1, प्रमेय 1 कैसे? सबसे पहले वही साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा बेटा क्या हो जाएगी? साधारण प्रतिज्ञा क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। साधारण प्रतिज्ञा क्या होगी? एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको करना क्या है, इसमें क्या सिद्ध करना है, पहले आप चित्र बनाइए, ठीक है बेटा, ठीक है। अब एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये वृत्त का केंद्र हो गया, आप ये वृत्तखंड जो ऊपर वाला है, जैसे ये क्या है, इधर से छोटा पार्ट है तो इसे लघु वृत्तखंड कहेंगे, ये बड़ा वाला का है दीर्घ वृत्तखंड। तो इसमें आप क्या करिए, 2 कोण बना दीजिए इस दीर्घ वृत्तखंड में। कितने? एक ये कोण बना दिया आपने, सॉरी बी को यहाँ मान लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब ठीक है, और एक आप इधर बना दीजिए, ये देखिए मैंने बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। ये दोनों आपको बराबर सिद्ध करने, ठीक है। तो सबसे पहले इसे C डाल दीजिए, D डाल दीजिए। दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है में क्या लिखेंगे बेटा, सुनिएगा ध्यान से बेटा। O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में चाप AB द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में कोण ACB और कोण ADB स्थित है। तो सिद्ध क्या करना है बेटा, आपको सिद्ध करना है बेटा, पता है क्या है, यही 2 कोण, ये वाले और ये कोण बराबर है। कोण ACB बराबर सिद्ध करना है कोण ADB, ओके, ये बराबर सिद्ध करने हैं। रचना क्या करोगे, रचना देखिएगा बेटा, रचना में केंद्र O से AOB को मिलाया, केंद्र O से A बिंदुओं बेटा, बिंदुओं A और B को मिलाया, ठीक है। ये आपने रचना कर दी। उसके बाद आप उत्पत्ति देखिएगा, इसकी प्रूफ देखिएगा, उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति बहुत सिंपल है इसकी, ठीक है। अभी आपने क्या प्रूफ किया कि केंद्र द्वारा, एक ही चाप द्वारा, ये चाप हो गई, आप देखिए ये चाप हो गई आपके सामने, ये चाप हो गई, इसके द्वारा ये केंद्र पर बना कोण, ठीक है, ये केंद्र बना कोण, इसी चाप द्वारा ये परिधि पर बना कोण, ठीक है। ऐसे ही इसी चाप के द्वारा ये केंद्र पर बना कोण और ये परिधि पर बना कोण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, इस प्रमेय को पूरा करना है, चाहे जितना शोरगुल, थोड़ा सा पड़ोस में डिस्टर्बेंस है, देखिएगा। लिखेंगे चूंकि एक ही चाप द्वारा परिधि के चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अभी तो प्रूफ किया आपने, दूसरी में होता है, ठीक है, होता है। तो आपको क्या करना है, अब ये चाप है, ये चाप AB द्वारा एक केंद्र बना कोण ये और परिधि बना कोण C वाला, तो कोण AOB बराबर क्या होगा, 2 कोण ACB, ये भी हो जाएगा। और इधर से देखेंगे ये वाला भी यही है, कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण ADB लिखेंगे। चाप किस चाप AB द्वारा, ठीक है। इसमें भी चाप AB द्वारा, ठीक है। अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, इन दोनों की तुलना, ये तुलना कर दो, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। समीकरण 1 और 2 की तुलना, जब तुलना आप कर दोगे तो ये दोनों सेम है ना, तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। 2 कोण क्या हो जाएगा, ACB बराबर 2 कोण ADB, ये 2 कट गया,
कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी हो जाएगा। ये प्रूफ आपका हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन इसके बाद देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, सुनिएगा ध्यान से। थर्ड है ये, क्या है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा लिखेंगे। साधारण प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या लिखेंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। उसके बाद क्या करना है, चित्र बनाना है बेटा। ये वृत्त हो गया, ये जीवा हो गई, ठीक है, ये केंद्र हो गया, ठीक है, और यहाँ से लंब डाल दो बेटा। जीवा ए बी हो गई और लंब ओ एम हो गया, ठीक है। दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है में आप लिखेंगे, दिया है में आप लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में ओ एम लंब है ए बी पर, ठीक है। ओ इसका मतलब होता है ओ एम लंब है ए बी पर, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पता है, ये जो लंब है इसको समद्विभाजित समान दो भागों में बांट रहे हैं, मतलब ए एम बराबर आपको सिद्ध करना है बी एम, ठीक है। रचना में क्या करेंगे बेटा, रचना में आप लोग करेंगे बेटा, केंद्र ओ से ए को एंड बी को मिलाया, केंद्र ओ से बिंदुओं ए और बी को मिलाया, ठीक है, मिलाया। जब मिला दिया उसके बाद उत्पत्ति देखिएगा, इसका उत्पत्ति देखिएगा, इस साइड उत्पत्ति देखिए, बहुत सिंपल है उत्पत्ति इसकी भी। क्या होगा, त्रिभुज, ये लंब है ना 90 डिग्री, ये ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी लेंगे, ठीक है। जब ये त्रिभुज लेंगे तो सबसे पहले ये बराबर हो जाएगा, ये त्रिज्याएं क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी, रीजन त्रिज्याएं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ये कोण 90 डिग्री, कोण कौन सा, कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 डिग्री, रीजन ओ एम लंब है ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है, ओ एम कॉमन या उभयनिष्ठ, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, इसे कह सकते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। तो उभयनिष्ठ हो जाएगी तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ एम ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ एम बी, ये सर्वांगसम होगा। जब सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, क्या हो जाएगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम। बस इसका मतलब हो गया कि जो लंब है जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये भी आपका प्रूफ हो गया। प्रमेय नंबर 3 भी हो गई। प्रमेय 4 की ओर हम लोग जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रमेय 4 ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। देखिएगा क्या है, 4 की बात करें, साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं, साधारण प्रतिज्ञा, ठीक है। साधारण प्रतिज्ञा क्या होगी, सुनिएगा ध्यान से। साधारण प्रतिज्ञा देखिएगा, साधारण प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, साधारण प्रतिज्ञा में लिखना पड़ेगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है, समकोण होता है, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण, इसमें चित्र बनाइए अर्धवृत्त बेटा, ये हो गया आपका पूरा वृत्त, ठीक है, ठीक है। जो रेखा केंद्र से होकर जाती है, जो रेखा केंद्र से होकर जाती है वो बेटा हमेशा अर्धवृत्तों के निर्माण करती है, एक इस साइड अर्धवृत्त, एक इस साइड, इसी को व्यास कहते हैं, ठीक है। ये डॉटेड हमने कर दिया है क्योंकि मुझे अर्धवृत्त चाहिए, अर्धवृत्त, ठीक है, डॉटेड कर दिया, ओके, ये डॉटेड कर दिया, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ए, इसका व्यास हो गया ए बी, और ये केंद्र ओ हो गया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है अर्धवृत्त है, ठीक है। दिया है हमें, क्या लिखेंगे, दिया है हमें, क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट सी ले लीजिए क्योंकि ये सिद्ध करना 90 डिग्री, ये सिद्ध करना अर्धवृत्त में बना कोण बनाएंगे, ये सिद्ध करना सी जो कोण है ए सी बी जो कोण है वो 90 डिग्री सिद्ध करना, ठीक है। तो दिया है हमें, क्या करेंगे, दिया है हमें लिखेंगे
ओ केंद्र लेकिन चाप ए सी बी एक अर्धवृत्त है, ठीक, अर्धवृत्त है जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, ठीक। ओ केंद्र वाली ए सी बी एक चलिए ठीक है, यही सही है। ए सी बी चाप ए सी बी एक अर्धवृत्त है जिसका केंद्र ओ है। सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, पता है क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कोई भी अर्धवृत्त होगा, ध्यान रखिएगा, इन दो पॉइंटों से आप कोई कोण बनाइए, ये कोण बनाइए 90 डिग्री होगा पक्का, कोई दो परिधि पर कोई भी कोण बनाइए, परिधि पर बनना चाहिए इन दो पॉइंटों से, ये सारे 90 ही होते हैं, कल क्वेश्चनों में यूज होगा 90 ही होते हैं। कोई भी कोण बनाएंगे सारे 90 होते हैं, कोई भी कोण बनाएंगे सारे 90 होते हैं, बस इन दो पॉइंटों से, व्यास के पॉइंटों से परिधि पर बने कोण 90 होते हैं अर्धवृत्त में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब हमें सिद्ध क्या उत्पत्ति करनी, डायरेक्ट उत्पत्ति देखिएगा, उत्पत्ति डायरेक्ट मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये आपको चाप दिख रही है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है, हमें पता है। लिखेंगे कोण ए सी बी, आज जैसे हम कह सकते हैं केंद्र बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, वैसे चलिए कोई बात नहीं, लिख दीजिए कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। रीजन, एक ही चाप द्वारा, ये चाप देख रही है इसीलिए मैं डॉटेड किया है, चाप द्वारा ये केंद्र बना कोण और ये परिधि पर बना कोण, एक ही चाप द्वारा, ठीक है, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, लिखेंगे केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 180 रख दीजिए, बराबर 2 कोण ए सी बी। रीजन, रैखिक कोण, लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर 180, रैखिक कोण, ठीक है, रीजन लिख दीजिए, रीजन, ठीक है। उसके बाद इस 2 से काट दीजिए, 90 डिग्री आ जाएगा, कोण ए सी बी बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना था, इतना ही आपको लगाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये भी आपकी प्रमेय प्रूफ हो गई। अगला देखिएगा, लास्ट प्रमेय है 5वीं, ठीक है, इसके बाद 5वीं प्रमेय है। ये पांचों प्रमेय इतनी इंपॉर्टेंट हो, कई बार देखिएगा और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक प्रमेय तो आपके पेपर में आनी ही आनी है, ठीक है। चलिए, क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, मतलब 180, संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 180, ठीक है। तो 5वां नंबर साधारण प्रतिज्ञा की बात करते हैं, साधारण प्रतिज्ञा, ठीक है, प्रतिज्ञा की बात करते हैं, साधारण प्रतिज्ञा, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह यूज़ होती है वृत्त में, ध्यान रखिएगा, ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट वृत्त में यूज़ होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, कोण संपूरक होते हैं, ठीक है, होते हैं, संपूरक होते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, पहले चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, पहले वो देख लीजिए। बेटा, किसी भी सर्किल या वृत्त में, ठीक है, अगर किसी चतुर्भुज के चारों पॉइंट्स वृत्त की परिधि पर होते हैं, ये देखिए, इसके चारों पॉइंट्स वृत्त की परिधि पर है, ठीक है, तो इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो गया ABCD, ठीक है, ABCD हो गया। अब ये चक्रीय हमें सिद्ध करना है, कोण B प्लस D बराबर 180, कोण A प्लस कोण C बराबर 180, ये सिद्ध करना है, ठीक है। एक सिद्ध कर देंगे और इसी प्रकार लिख देंगे, यहाँ केंद्र O मान लो, ठीक है, लिखेंगे, दिया है हमें, क्या लिखेंगे, दिया है हमें, लिखेंगे बेटा O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है मुझे, कोण A प्लस कोण C बराबर 180, कोण B प्लस कोण D बराबर 180, ठीक है।
रचना क्या करोगे, रचना की बात करते हैं, रचना, ठीक है। रचना केंद्र ओ से बिंदुओं ए और सी को मिलाया, ठीक है। ओके, केंद्र इससे इसको मिला दिया, ठीक है। जब मिला दिया, ओके, एक बात ध्यान रखिए, जब इसे मिला दिया तो ये जो कोण बना है इसे लघु, देखो इधर वाला कोण भी एक है, एक इधर वाला कोण भी है। ये कोण छोटा है इसलिए इसे लघु कहेंगे, लघु कोण AOC पढ़ोगे, और इधर वाला दीर्घ कोण AOC पढ़ोगे। इधर वाला क्या है, दीर्घ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति करके आपको दिखाते हैं, उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति देखिएगा बेटा, क्या है उपपत्ति। आपको ये चाप दिख रही है, इस चाप के द्वारा, किस चाप के द्वारा, चाप ABC द्वारा, ठीक है। क्या, ये केंद्र पर बना कोण और ये परिधि पर बना कोण, क्या हो जाएगा, कोण ए लघु कोण, नाम लिखेंगे लघु कोण AOC दुगुना होगा किसका, कोण D का, ठीक है। रीजन की, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। ओके, दुगना होता है। उसके बाद ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद उल्टी चाप देखिए, ये भी तो चाप है एक, इस चाप के द्वारा एक उल्टा कोण बन रहा है, उल्टा ये दीर्घ कोण बन रहा है, और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। मतलब ये कोण किसका दुगना होगा, इस कोण का दुगना होगा। चाप कौन सी, चाप ADC द्वारा, चाप ADC द्वारा, ठीक है, द्वारा क्या हो जाएगा, दीर्घ कोण कौन सा, ये वाला कोण, ठीक है। हमेशा जो कोण होता है उसके पीछे वाले कोण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान रखिएगा, दुगना होता है। केंद्र बना कोण अपने पीछे वाले कोण के, ठीक है। ये वाला कोण किसके, अपने पीछे वाले कोण के। दीर्घ कोण कौन सा, दीर्घ नाम तो वही रहेगा, AOC रहेगा, AOC दुगना होगा किसका, ये कोण दुगना होगा B का, ठीक है, B का। ये समीकरण सेकंड आ जाएगा, जस्ट, ठीक है, जस्ट, ठीक है, जस्ट। ओके, अब समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड जब जोड़ोगे ये प्लस ये हो जाएगा, लघु कोण AOC प्लस दीर्घ कोण AOC बराबर इधर 2 कोण D प्लस 2 कोण B, ठीक है। बेटा कभी भी लघु और दीर्घ बढ़ रहा है और सेम कोण लिखे हो तो इसकी वैल्यू 360 होती है, ध्यान रखिएगा। पूरा गोला हो जाता है ना, ये जब पूरा मिला देंगे तो पूरा गोला हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा कोण D2 कॉमन ले लो, D प्लस कोण B आ जाएगा, इस 2 से काटेंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 बराबर कोण D प्लस B। अब इसको सीधा, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। देखिए एक पार्ट आपका सिद्ध हो गया ये वाला। तो इसी प्रकार क्या लिख देंगे, इसी प्रकार कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये भी प्रमेय हो गई बेटा। ये पांचों प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कई बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, और देखते हैं अगला वीडियो बन पाता है तो भेजता हूँ, ठीक है।